हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम ऑन ड्यूटी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों को विटामिन डी की जरूरत के बारे में। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसके नेचुरल सोर्सेस क्या है, सप्लीमेंट देना ही जरूरी क्यों है। डॉक्टर साहब 7 दिन के बाद से ही विटामिन डी बच्चों को देते हैं और ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ। पहले जानते हैं विटामिन डी जरूरी क्यों है। जब बच्चा पैदा होता है, न्यूबॉर्न बेबीज होता है, उसमें विटामिन डी का रिजर्व नहीं रहता है, मतलब बॉडी में पहले से बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं रहता है, स्टोर होकर नहीं रहता है। बच्चा तेजी से बढ़ रहा है, अब हमें उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसके लिए क्या ज़रूरत है? कैल्शियम। बच्चा ले रहा है, ज़्यादा दूध पी रहा है, दूध में बहुत मात्रा में कैल्शियम रहता है, लेकिन बाद में 6 मंथ्स के थ्रू भी कैल्शियम बॉडी में, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू कैल्शियम बॉडी में मिल रही है। लेकिन क्या है, जो कैल्शियम बॉडी में मिल रही है वो प्रॉपर यूटिलाइज हो रही है, ऑब्जर्व हो रही है, ये डिसाइड करेगा कौन? ना विटामिन डी। विटामिन डी क्या है? एक तरीके का समझ सकते हो, एक गेट कीपर। जो अब गेट खुलेगा तभी कैल्शियम अंदर जा पाएगा। अगर विटामिन डी नहीं रहेगा तो गेट बंद रहेगा, तो चाहे जितना कैल्शियम आप बच्चों को खिला ले, खुद खा ले, या बॉडी में वेस्ट ही होगा। मतलब जिस तरीके से कैल्शियम आ रहा है और वो वेस्ट के फॉर्म में निकल जाएगा, बॉडी को नहीं मिल पाएगा। तो अगर बॉडी को कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है उसकी फुलफिल करनी है तो हमको क्या चाहिए? ना विटामिन डी। ऐसे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रही है कि विटामिन डी का कोई नेचुरल सोर्स नहीं है, विटामिन डी का सप्लीमेंट देना ही जरूरी क्यों है? तो सप्लीमेंट देना ही जरूरी नहीं है। देखिए, अगर डाइट की बात करें तो फिर फिश ऑयल और एग योक और सिर्फ वेजिटेबल्स में विटामिन डी रहती है। जितना रिक्वायर्ड डेली डोजेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ डाइट से फुलफिल नहीं हो सकता, चाहे नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो। हम लोग बच्चों को 1 साल से पहले ना तो फीस देते हैं, ना तो एग योक दे सकते हैं। और क्या बचा? ना ओनली सोर्स बचा, वो है सनलाइट। सनलाइट विटामिन डी का प्राइमरी सोर्स माना जाता है। विटामिन डी का प्राइमरी सोर्स है विटामिन डी का। ये क्या करता है ना, जैसे ही सनलाइट में यूवी रेज होती है, स्किन में पड़ती है, तो ये यूवी रेज जो स्किन की ऊपरी लेयर में विटामिन डी बनाती है, ये धीरे धीरे ऑब्जर्व होकर बॉडी में विटामिन डी के फॉर्म में स्टोर होकर रह जाती है। अगर छोटे बच्चों को प्रॉपर डेली आप सनलाइट में दिखाओगे रिक्वायर्ड टाइम के अंदर, मैं आगे डिटेल्स में बताऊंगी, सनलाइट एक्सपोजर देते हैं तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज की लाइफस्टाइल में ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता है, इसीलिए प्रिकॉशंस के तौर पर डॉक्टर क्या करते हैं ना, बच्चों को 7 दिन के बाद से ही विटामिन डी का जो 400 इंटरनेशनल यूनिट का प्रिस्क्राइब करते हैं डेली देने के लिए, ताकि उससे होने वाले हार्मफुल इफेक्ट से बच्चों को बचाया जा सके। जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे में उसमें विटामिन D3 लिखा रहता है। ऐसा क्यों है? विटामिन डी 2 तरीके के होते हैं, एक है विटामिन D2 और एक विटामिन D3। विटामिन D2 वो प्लांट सोर्स से है और विटामिन D3 क्या है तो वो एनिमल सोर्स से बनता है। अब आप लोग बताइए, अपने से कितने लोग अपने बच्चों को रोज धूप में ले जाते हैं? बच्चों को छोड़िए, आप खुद ही कितना धूप में बैठते हैं। अगर जाते ही धूप में तो बॉडी को कवर कर लेते हैं, जब तक अगर यूवी रे सनलाइट के थ्रू आपके बॉडी के ऊपर नहीं पड़ेगा तो विटामिन डी बनेगा कैसे? सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स तो विटामिन डी का मेडिसिन नहीं खाए हैं, हम भी नहीं खाए हैं, हमारे बच्चों को क्यों दें? पहले के ज़माने में घर पे आंगन रहता था, बच्चे बाहर खेलते थे और धूप उसके बॉडी में पड़ता था, तो ऑटोमेटिक विटामिन डी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज के ज़माने में हम लोग जिस तरीके के लाइफ से जी रहे हैं, हमारे ऊपर सनलाइट की एक्सपोजर कम हो रही है। विटामिन डी से होने वाली कमी को बचाने के लिए प्रिकॉशन से विटामिन डी दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉपर डेडिकेशन के साथ बच्चे को धूप में बिठा रहे हो हर दिन, आप बिल्कुल बेशक सप्लीमेंट्स नहीं लीजिए और आप अपने डॉक्टर के साथ सलाह कर सकते हैं। विटामिन डी की रिक्वायरमेंट कितनी है एक छोटे बच्चे के लिए? देखिए, 1 साल से छोटे बच्चों के लिए विटामिन डी का 400 इंटरनेशनल यूनिट जरूरी होती है और 1 साल से बड़े बच्चों को, जैसे कि हम लोगों को
600 इंटरनेशनल यूनिट यानी 600 इंटरनेशनल यूनिट की ज़रूरत होती है। आप खुद भी धूप में बैठे हो तो बच्चों को भी धूप में बिठाइए। अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, विटामिन डी की कमी होगी तो मतलब कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी। इससे होती है रिकेट्स नाम की एक बीमारी, जिसमें क्या होता है ना, हड्डियों को वीक कर देती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, कब्ज हो जाती है, पैरों की हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है, वीकनेस फील होता है, बहुत ही लेटेस्ट स्टेज होता है। लेकिन अगर बच्चों को स्टार्टिंग में ऐसा क्या फील होगा ना, कमजोरी महसूस होगी, भूख नहीं लगेगी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो विटामिन डी का चेकअप जरूर कराइए। अगर आप उसको वीकनेस भी फील होगी, अगर ऐसा बच्चा बहुत दिन खाना भी नहीं खाएगा, उसकी ये भी एक कारण हो सकता है। अभी आप बात करते हैं सनलाइट में कितना देर बैठना चाहिए। देखिए, धूप में नहीं बैठना है, पूरा दिन नहीं बैठना है धूप में। विटामिन डी के लिए अगर आप 15 से 20 मिनट के लिए 35% बॉडी एक्सपोज्ड है और धूप में बैठते हैं तो जितनी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है उस दिन के लिए आपको मिल जाएगी। अगर आप ऐसा रोज करते हैं आपको किसी भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया विटामिन डी हम सबके लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और बच्चों के लिए खासकर कि विटामिन डी 7 दिन के बाद से डॉक्टर क्यों प्रेस्क्राइब करते हैं 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे देने के लिए, और विटामिन डी के कमी के कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और विटामिन डी के लिए सनलाइट में हम लोग को कितना देर बैठना चाहिए और 35% एक्सपोज्ड होकर ही बैठना चाहिए ताकि हमें विटामिन डी प्रॉपर मिल सके। आई होप ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसे ही आगे बेबी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।